हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मेक माई स्टडी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारा मेजरमेंट। दोस्तों, मेजरमेंट जो है हम लोग ये एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए पढ़ने वाले हैं, एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए। सो गाइस, मेजरमेंट जो है हालांकि बहुत सारे बुकों में नहीं दिया हुआ है ये चैप्टर, लेकिन मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि ये जो मेजरमेंट है आपको एनटीएससी में भी पढ़ना है। ये जो है एक चैप्टर है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो मेजरमेंट ये जो है हमारा थ्योरी वीडियो होगा, ये हमारा जो है थ्योरी वीडियो होगा। इसमें मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा और इसके अगले वीडियो में मैं आपको इस पर बेस्ड जो है बहुत सारा न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। सो गाइस, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और आने वाले जो है अगले वीडियो को भी पूरे देखिएगा, क्योंकि अगर आप थ्योरी समझ जाते हैं तो आपसे जो जितना भी न्यूमेरिकल है वह सारा भी बनने वाला है। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो में आखिरकार हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, किन किन टॉपिकों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, यूनिट्स देखेंगे, फिर एसआई यूनिट्स, ड्रिव्ड एंड बेस यूनिट, स्टैंडर्ड प्रीफिक्स, नॉन एसआई यूनिट एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये सारे जो है हम लोग इस वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन करते हैं। तो मेजरमेंट जो है हमारा डेली लाइफ में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आप मेज़र करते होंगे कि मैं कितना दूर वॉक करता हूँ, या फिर आप अगर चाय पीते हैं तो आप मेज़र करते होंगे कि मुझे चाय में जो है एक एक चम्मच ही चीनी पीनी है। इस तरह से जो है मेजरमेंट हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो टॉपिक आता है वह हमारा आता है यहाँ पर यूनिट। तो यूनिट क्या होता है हम लोग ये जानते हैं। तो यूनिट, इट इज़ अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड विथ विच फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर फॉर मेजरिंग इट। और ये जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है किसी भी काइंड के ऑब्जेक्ट का जो कि फिजिकल क्वांटिटी है तो होता है, और ये जो है मेजरिंग करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, लेंथ इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पर लेंथ जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब आपको क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो आगे देखते हैं। तो आगे हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी होता क्या। अब फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है एक प्रॉपर्टी होता है कोई भी मटेरियल का, कोई भी सिस्टम का, जो कि क्वांटिफाइड किया जाता है मेजरमेंट के साथ। और फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस एज कम्बिनेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट। और ये फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको एक्सप्रेस किया जाता है कम्बिनेशन के साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स के साथ। जैसे अगर आपको स्पीड का जो है फिजिकल क्वांटिटी आप बोलते हैं, तो इसमें आप जैसे आपका स्पीड अगर आप गाड़ी चलाते तो मान लीजिए 180 मीटर पर सेकेंड, ऐसे करके जो है आप कहते हैं। तो यही हमारा जो है फिजिकल क्वांटिटी हुआ, और ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पर 180 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और मीटर पर सेकेंड जो है यूनिट हो गया। इसी दोनों कॉम्बिनेशन से जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस होता है। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक आता है वह आता है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो गाइस, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टू पैरामीटर्स। तो यहाँ पर जो है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो है वह दो पैरामीटर से होता है। और वो दो पैरामीटर्स क्या है हम लोग ये देखते हैं। तो दो पैरामीटर्स ये हैं, द यूनिट इन विच द फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस, एक यूनिट चाहिए जिसमें फिजिकल क्वांटिटी जो है एक्सप्रेस करता है। द नंबर विच टेल्स हाउ मच द गिवन यूनिट इज कंटेनेड इन फिजिकल क्वांटिटी, और एक स्पेसिफाइड नंबर चाहिए जो कि उसको एक्सप्रेस करता है कि इस यूनिट में इतना क्वांटिटी है। द फिजिकल क्वांटिटी इज पी एन यू, पी इजकल टू एन यू, एन स्टैंड फॉर नंबर एंड यू स्टैंड फॉर यूनिट्स। इससे भी पहले मैंने आपको ये शॉर्ट फॉर्म में पीछे बता चुका हूँ। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है अगला हमारा टॉपिक एस आई यूनिट। अब ये एस आई यूनिट होता क्या है ये देख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ यूनिट दैट द साइंटिस्ट यूज इन मोस्ट ऑफ देयर वर्क कॉल्ड सिस्टम ए इंटरनेशनल डी यूनिटाइड्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एब्रिएट एस एस आई यूनिट। तो ये एक प्रकार का सिस्टम होता है जो कि साइंटिस्ट यूज करते हैं अपने मोस्ट ऑफ देयर वर्क में, और इसको कहा गया है सिस्टम ए इंटरनेशनल डी यूनाइट्स और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स
और इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसआई यूनिट कहते हैं। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन अराइज होता हो कि यार ये एसआई यूनिट आया कहाँ से। तो ये एसआई यूनिट जो है इन 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था वेट एंड मेजर का। तो इसमें जो है एक नया सिस्टम लागू किया गया था जिसको हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो है मॉडिफाइड फॉर्म है एमकेएस सिस्टम का। अब ये भाई एमकेएस सिस्टम होता क्या है। तो एम स्टैंड फॉर मीटर्स, के स्टैंड फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। ये जो है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, ये जो है एक प्रकार का सिस्टम था, इसी को मॉडिफाइड करके एसआई यूनिट बनाया गया था। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट एसआई यूनिट ऑल्सो नोन एज रेशनलाइज्ड एमके सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये इसलिए बनाया गया क्योंकि एसआई यूनिट को जो है रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट कहा गया है। ये जो है मॉडिफाइड फॉर्म है एमकेएस सिस्टम के। अब यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट फीचर क्या क्या है एसआई यूनिट के, हम लोग ये जानते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पर क्या क्या हम लोग ये जान लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पर है द यूनिट्स शुड बी वेल डिफाइंड एंड ईजिली एक्सेसिबल। और ये यूनिट जो है वेल डिफाइंड होना चाहिए और ईजिली जो है सभी को समझ में आ जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप जूल का लेते हैं। जूल जो है ये F/S से मिलकर Fs जो है फॉर्मूला है वर्क का। इसका जो एसआई यूनिट है मीन्स F का न्यूटन एंड S का जो है हमारा मीटर, न्यूटन मीटर मिल के जो है जूल बनता है। तो इसमें हम लोग न्यूटन मीटर कहेंगे तो ये अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ हम जूल कहेंगे तो ये अच्छा लगता है और वेल डिफाइंड है। इट शुड बी प्रॉपर साइज एंड वाइडली एक्सेप्टेबल ऑल ओवर वर्ल्ड। और ये जो है आप देख सकते हैं ये बोलने में जो है ज़्यादा समय लगता है जबकि ये कम लगता है, मीन्स ये छोटा है और ये जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में अच्छा लगेगा बोलने में। सो गाइस जाते हैं यहाँ पर कुछ 7 जो है एसआई यूनिट, बेसिक 7 एसआई यूनिट यहाँ पर दिया गया है, आप ये जान लीजिए। सबसे पहला आता है मीटर, जिसको हम लोग लेंथ के लिए यूज करते हैं, किलोग्राम मास के लिए, सेकेंड टाइम, और यही तीनों फॉर्म करता है हमारा एमकेएस सिस्टम। यही तीनों मिलके फॉर्म करता है एम्परेयर, इलेक्ट्रिक करंट, केल्विन, टेम्परेचर, कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारे चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे हमारा एक नए टॉपिक की शुरुआत होती है, ये हमारा था बेस यूनिट। अब ये बेस यूनिट होता क्या है, ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल यूनिट। बेस यूनिट को फंडामेंटल यूनिट भी कहा गया है। बेस और फंडामेंटल यूनिट्स आर द ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बेस यूनिट और फिजिकल यूनिट एक प्रकार का ग्रुप होता है फिजिकल क्वांटिटी का जो कि इंडिपेंडेंट होता है ईच अदर में। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर मीटर देखिए, ये जो है इंडिपेंडेंट होता है, और यहाँ पर आप देखिए केजी, ये भी इंडिपेंडेंट होता है, और यहाँ पर एस देखिए, ये भी इंडिपेंडेंट, एस मीन्स सेकेंड, ये भी इंडिपेंडेंट होता है। और यहीं पर मैं आपको मीटर और सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ से सेकेंड हटा देते हैं तो ये आधा अधूरा रह जाएगा, इसलिए जो है ये बेस यूनिट नहीं हुआ, जबकि मीटर ये सारा चीज़ जो है हमारा बेस यूनिट हुआ। आगे चलते हैं तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है बेस यूनिट का, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर लेंथ, मीटर जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है बेस यूनिट का। मास भी है, किलोग्राम भी है, केजी, टाइम ये भी है, और ये सारा भी जो है बेस्ट जो है एग्जाम्पल है बेस यूनिट का। आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 7 जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल है बेस यूनिट का, और इसी से जो है और सारे जो है मीन्स क्वांटिटीज निकलते हैं। आगे चलते हैं तो आगे जो है हमारा एक नए टॉपिक की शुरुआत होती है, वो हमारा था ड्रिव्ड यूनिट। नाम से ही पता चल रहा है ड्रिव्ड मतलब कहीं से लिया गया हो। ड्रिव्ड यूनिट आर दोज यूनिट विच आर ड्रिव्ड फ्रॉम बेस यूनिट। ड्रिव्ड यूनिट जो है ऐसे प्रकार के यूनिट होते हैं जो कि बेस यूनिट से लिया गया। पिछले मैंने एग्जांपल दिया था मीटर पर सेकेंड जो कि स्पीड को डिनोट करता है। तो मीटर पर सेकेंड जो है ये ड्रिव्ड यूनिट है जो कि बेस यूनिट से लिया गया। बेस में हमारा मीटर और सेकेंड आता है, और यही दोनों को मिला के हमारा यहाँ पर स्पीड का निर्माण हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्पीड देख लीजिए, फोर्स, एक्सेलरेशन, और भी बहुत सारे तरह के है एग्जाम्पल।
तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या आता है, आगे हमारा आता है स्टैंडर्ड प्रीफिक्स। अब ये प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड मतलब बहुत सारे जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इसको हम लोग मतलब -9 10⁻⁻9 ऐसे करके करके बोलना पड़ता है। तो इसमें जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कुछ ट्रिक यूज किया जाता है, उसी को स्टैंडर्ड प्रीफिक्स कहा जाता है। ये स्टैंडर्ड होता है इसलिए स्टैंडर्ड प्रीफिक्स कहा जाता है। सो गाइज अब हम लोग कुछ शॉर्ट फॉर्म देखेंगे स्टैंडर्ड प्रीफिक्स का, आप उसको याद कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा कठिनाई होगी। तो यहाँ पर है सबसे पहला है 10⁻18 एक्स्ट्रा ई। ये सारे जो है फैक्टर हैं आपके, ये सारे ये प्रीफिक्स हैं और ये जो है सिंबल है। आप इस तीनों को जो है याद जरूर कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 10⁻2 हेक्टो और यहाँ पर एच, 10⁻⁻9 नैनो एन और यहाँ पर 10⁻⁻6 माइक्रो यू। इस तरह से जो है बहुत सारे जो है एग्जाम्पल आप सभी को याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो आगे आता है नॉन एसआई यूनिट। अब ये भाई नॉन एसआई यूनिट क्या होता है, तो बहुत सारे जो है बहुत सारे तरह के मेजरमेंट है जिसका एसआई यूनिट नहीं होता। जैसे आप लीजिएगा लेंथ का तो आप उसमें कहिएगा मीटर होता है उसका एसआई यूनिट, टाइम का लीजिएगा तो सेकेंड कहिएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे मेजरमेंट के तरीके होते हैं जिसका जो है एसआई यूनिट नहीं होता। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो इसमें कोई एसआई यूनिट नहीं हुआ। 1 फुट इक्वल टू 12 इंच, इसमें भी कोई एसआई यूनिट नहीं हुआ। 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, इसमें भी कुछ ऐसा यूनिट नहीं हुआ। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें किसी का भी ऐसा यूनिट नहीं निकला, तो आप इसको जो है नॉन एसआई यूनिट के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने अपने टॉपिक टू बी कवर्ड में मैंने बताया था कि अंत में जो है मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ जो कि आपको ज़रूरी है जानना, इस मेजरमेंट में आपको उसका यूज होगा। तो गाइस देखते हैं हम लोग कि वह जो हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको इस मेजरमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा पढ़ने में। तो सबसे पहला आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स अंतरिक्ष से रिलेटेड है यहाँ पर। तो यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस जो अर्थ और सन के बीच में होता है उसी को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को AU से दिखाया गया है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। यहाँ पर डिस्टेंस नापा गया है, लेंथ भी आप कर सकते हैं या फिर डिस्टेंस, तो इसलिए यहाँ पर मीटर का यूज किया गया है। तो 1 AU इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ये जो है मेजरमेंट है AU का, मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का, मतलब अर्थ और सन के बीच में जितना डिस्टेंस है उसको यहाँ पर दर्शाया गया। आगे आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर, द लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये जो है यूनिट ऑफ डिस्टेंस है लाइट ईयर। बहुत लोग इसको लाइट ईयर पढ़ते हैं तो आप बहुत लोग कह देते हैं कि ये टाइम का है, लेकिन यहाँ पर जो है डिस्टेंस का ये यूनिट है। इट इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। और ये जो है इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है लाइट के द्वारा 1 साल में, उसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर लाइट ईयर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे आते हैं एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम जो है इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन विच द वेव लेंथ ऑफ लाइट इज एक्सप्रेस। ये जो है यूनिट होता है लेंथ का, वेव लेंथ का, जो कि लाइट से एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻³
10 मीटर। तो आपको ये सारे जो क्वांटिटीज़ है आपको याद रख लेने, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं और मैं इसके अगले वीडियो में इसी से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देख ही रहे हैं और इसको जो है पूरे अच्छे तरीके से देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर से देखिए इस वीडियो को। सो गाइज, आगे तो अब बस इतना ही था इस वीडियो में। तो आई होप आप सारा कुछ इसमें समझ गए होंगे और आपको यह कंटेंट अच्छा लगा होगा। और इसके अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो इससे जो है आपको बहुत सारा कम न्यूमेरिकल मिलेगा, लेकिन मैं इसमें जो है बहुत सारा आपके साथ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइज, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप यह वीडियो नॉलेजेबल होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल मेक माई स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाली होगी वो आप मिस ना कर सके। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।